जब से मैंने ड्रैगन बॉल सुपर के बाद यानी वॉल्यूम 8 के बाद मांगा पढ़ी है, तब से इसकी स्टोरी में सस्पेंस ही सस्पेंस नज़र आ रहा है। मतलब हर बार एक स्टोरी नई जगह जा रही है। जैसे कि मैंने 20 चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर चुका था, जिसमें मोरो अपनी ड्रैगन बॉल विश मांगता है। मतलब वो ड्रैगन बॉल इकट्ठा करना चाहता है क्योंकि उसको एक विश माननी थी। उसके बाद गोकू और वेजिटा उससे लड़ते हैं। वेजिटा अपनी पूरी फुल पावर के साथ उससे मोरो से लड़ता है और मोरो बस चुटकियों में हरा देता है। फिर गोकू और वेजिटा दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं और फिर दोनों ही उससे हार जाते हैं और एंड में आके मोरो को अपनी लास्ट चाल चलता है। वो अपनी पावरफुल एनर्जी की बॉल उनके ऊपर फेंकता है, जिससे वो दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनके पास बिल्कुल ताकत नहीं बचती और उस धमाके की गूंज पूरे नैमक प्लेनेट पे गूंजती है। बस फिर और यहीं पर ट्विस्ट आता है एक, जब मोरो उसके पास आता है गोकू और वेजिटा के पास, और वो उन दोनों को अपनी हाथों से पकड़ के उसकी सारी एनर्जी सोख लेता है, जिससे गोकू और वेजिटा बेहोश हो जाते हैं। मोरो को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, उनमें भी थोड़ी सी जान बची होती है। फिर मोरो चले जाता है ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने, जो कि एक अलग अलग नैमिक गांव के अंदर प्रेजेंट होती है। मोरो जैसे तैसे उसको इकट्ठा करने में लग जाता है और फिर एक नया सीन आता है जहां पर गोकू और वेजिटा को एक नेमिकियन ओल्ड नेमिकियन ने उन्हें बचा लिया होता है और वो उसको बताता है कि तुम 3 दिनों तक बेहोश रहे। और 3 दिनों तक मोरो ने कई सारे गाँव को तबाह कर दिया और मैं जितने भी उन्होंने ड्रैगन बॉल थे वो सारे वो हथिया लेता है उन सबको, और लास्ट में सिर्फ एक ड्रैगन बॉल बचता है और वो ड्रैगन बॉल उसी ओल्ड नेमिकिन के पास होता है जहाँ पर गोकू और वेजिटा होते हैं, और मोरो उन्हीं के पास वहाँ पर आ रहा होता है। पर गोकू और वेजिटा दोनों उससे हाय हेलो करके उससे लड़ने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचते हैं, मोरो देख के शौक हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, पर मोरो वो कहता है कि वो उन्हें यही तुरंत ही खत्म कर देगा। पर सडनली जैसे ही वो लड़ाई स्टार्ट होने वाला थी, एक गैलेक्टिक पेट्रोल का एक एजेंट वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर एक नया ट्विस्ट सामने आता है। वो ट्विस्ट होता है माजन बू। बिल्कुल गैलेक्टिक पेट्रोल माजन बू को अपने साथ लाता है और वो उसको उठाता है, और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर स्टोरी कोई अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मोरो और माजन बू काफ़ी सालों से जानी दुश्मन है कि मोरो ने ही माजन बू के सारे परिवार को, सारे जनरेशन को ही ख़त्म किया था। इसलिए माजन बू के अंदर खून दौड़ रहा है उसको मारने के लिए। जैसे ही माजन बू देखता है कि ये मोर रहा है, वो उसको सारी बातें याद आ जाती है। फिर दोनों में जम के फाइट होती है और माजन बू मोरो को देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि मोरो की कोई भी ताकत उससे रहा नहीं पाती। जो एनर्जी का बॉल उसने गोकू और वेजिटा में फेंका था, जिससे उसने गोकू और वेजिटा की एनर्जी ली थी, वही एनर्जी फॉल वो माजन बू पे फेंकता है और उससे कुछ भी नहीं होता। ये देख के गोकू और वेजिटा भी शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि वेजिटा जो मोरो की सील तक तोड़ नहीं पाया था, वो माजन बू आसानी से तोड़ के उसे आसानी से मार भी देता है। मोरो की कोई भी एनर्जी का असर माजन बू पे नहीं होता, और यहाँ तक कि मोरो माजन बू की एनर्जी भी नहीं सोख पा रहा था। तो ये सब पढ़ के तो मुझे ये पता चल गया कि जिस चैप्टर में अभी हूँ वहाँ पर माजन बू अभी मोरो से ज़्यादा ताकतवर है और गोकू और वेजिटा इस हालत में नहीं है कि वो उनके बैटल के बीच आ सके। अब आगे सीन के अंदर क्या होने वाला है, इसकी वीडियो भी आपको जल्द तक पहुँच